सच्चे खिलाड़ी चाहे वह किसी भी खेल में हो, मन की खुदाई करते हैं। ये शब्द हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के। मेजर ध्यानचंद एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। हॉकी स्टिक और गेंद पर इतनी मजबूत पकड़ के कारण इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने कुशल खिलाड़ी थे कि जब वो खेलते तो गेंद उनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती और लोगों को शक रहता कि इन्होंने अपनी स्टिक में कुछ लगा रखा है। उनके इसी हॉकी खेलने के अंदाज से लोग इनको हॉकी का जादूगर कहते थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। वो एक राजपूत परिवार में जन्मे थे। बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते थे, इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। जब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए, उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। मेजर तिवारी स्वयं भी खेल प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। 1927 ईस्वी में लॉन्स नायक बना दिए गए। सन 1932 ईस्वी में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए। सन 1937 ईस्वी में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो सन 1943 ईस्वी में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर सन 1948 ईस्वी में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बन गए। उसके बाद एक दूसरे सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए। बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया। मेजर ध्यानचंद से जुड़े कुछ रोचक किस्से भी रहे हैं। ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में चुंबक का शक होने के कारण नीदरलैंड में मैच के बाद उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। दूसरा किस्सा हॉकी गोल पोस्ट के माप के अंदाजे की थी। एक बार मैच खेलते समय मेजर ध्यानचंद एक भी गोल नहीं कर सके। तब उन्होंने मैच रेफरी से गोल पोस्ट के माप की शिकायत की और माप के बाद पाया कि गोल पोस्ट की माप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं है। तीसरा किस्सा जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से जुड़ा है। एडोल्फ हिटलर भी ध्यानचंद के फैन थे। मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी से खेलने का न्योता दिया, लेकिन ध्यानचंद जी ने भारत से खेलना ही गौरव समझा। जब ध्यान सिंह भारत के लिए हॉकी का स्वर्ण युग लेकर आए, लेकिन तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन उस समय ध्यानचंद ने अपनी टीम के साथ 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। 1936 के ओलंपिक में एक जर्मन अखबार की हेडलाइन थी, ओलंपिक परिसर में अब जादू है, और अगले दिन बर्लिन की सड़कों पर पोस्टर पर लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाओ और भारतीय जादूगर का जादू देखो। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता था। महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने फन में माहिर ये दोनों खेल हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले थे। वह 1935 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। तब भारतीय टीम एक मैच के लिए एडिलेड में था और ब्रैडमैन भी वहां मैच खेलने के लिए आए थे। ब्रैडमैन और ध्यानचंद दोनों तब एक दूसरे से मिले थे। ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। यही नहीं, ब्रैडमैन को बाद में जब पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैच में कुल 201 गोल दागे, तो उनकी टिप्पणी थी, यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाया है या बल्लेबाज ने। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया। एम्स्टर्डम में खेलने से पहले भारतीय टीम ने इंग्लैंड में 11 मैच खेले और वहां ध्यानचंद को विशेष सफलता प्राप्त हुई। एम्स्टर्डम में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। 27 मई 1928 ईस्वी को ऑस्ट्रिया को 6-0, 28 मई को बेल्जियम को 9-0, 20 मई को डेनमार्क को 5-0
22 मई को स्विट्जरलैंड को 6-0 तथा 26 मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर विश्व भर में हॉकी के चैंपियन घोषित किए गए और 29 मई को उन्हें पदक प्रदान किया गया। फाइनल में 2 गोल ध्यानचंद ने किए। 1932 में लॉस एंजल्स में हुई ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भी ध्यानचंद को टीम में शामिल कर लिया गया। उस समय सेंटर फॉरवर्ड के रूप में काफी सफलता और शोहरत प्राप्त कर चुके थे। तब सेना में वह लैंस नायक के बाद नायक हो गए थे। इस दौरे के दौरान भारत ने काफी मैच खेले। इस सारी यात्रा में ध्यानचंद ने 262 में से 101 गोल स्वयं किए। निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। तब एक अमेरिका समाचार पत्र ने लिखा था, भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया तूफान था। उसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मुझे जरा भी आशा नहीं थी कि मैं कप्तान चुना जाऊंगा। खैर, उन्होंने अपने इस दायित्व को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। अपने जीवन का अविस्मरणीय संस्मरण सुनाते हुए वह कहते हैं कि 17 जुलाई के दिन जर्मन टीम के साथ हमारे अभ्यास के लिए एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन हुआ। यह मैच बर्लिन में खेला गया। हम इसमें 4 के बदले 1 गोल से हार गए। इस हार से मुझे जो धक्का लगा उसे मैं अपने जीते जी नहीं भुला सकता। जर्मनी की टीम की प्रगति देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए और हमारे कुछ साथियों को तो भोजन भी अच्छा नहीं लगा। बहुत से साथियों को तो रात भर नींद नहीं आई। 5 अगस्त के दिन भारत का हंगरी के साथ ओलंपिक का पहला मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने हंगरी को 4 गोलों से हरा दिया। दूसरे मैच में, जो कि 7 अगस्त को खेला गया, भारतीय टीम ने जापान को 9-0 से हराया और उसके बाद 12 अगस्त को फ्रांस को 10 गोलों से हराया। 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मनी के टीमों के बीच फाइनल मुकाबला था। यद्यपि यह मुकाबला 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, पर उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी भर गया और खेल को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अभ्यास के दौरान जर्मनी की टीम ने भारत को हराया था। यह बात सभी के मन में बुरी तरह घर कर गई थी। फिर गीले मैदान और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमारे खिलाड़ी और भी निराश हो गए थे। तभी भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता को एक युक्ति सूझी। वह खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ले गए और सहसा उन्होंने तिरंगा झंडा हमारे सामने रखा और कहा कि इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ है। सभी खिलाड़ियों ने श्रद्धापूर्वक तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले और जर्मन की टीम को 8-1 से हरा दिया। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर 1926 से लेकर 1949 तक 185 मैचों में 570 गोल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाहर उन्होंने अपने घरेलू मैचों में भी 1000 से ऊपर गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। बीबीसी ने अमेरिकी बॉक्सर मोहम्मद अली की तुलना मेजर ध्यानचंद से की थी। भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया। 2014 में मेजर ध्यानचंद का नाम भी भारत रत्न पुरस्कार के लिए नामित था, लेकिन यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिल गया। ध्यान सिंह एकमात्र ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। लंदन में इंडियन जिमखाना क्लब में एक हॉकी पिच का नाम मेजर ध्यानचंद रखा गया है। वियना देश में मेजर ध्यानचंद को हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई गई है। कैसे पड़ा ध्यानचंद का नाम? मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन हॉकी के लिए उनका जुनून इतना था कि वो रात में चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस किया करते थे, जिसके कारण उनके नाम के पीछे दोस्तों ने चंद जोड़ दिया। भारत की आज़ादी के बाद मेजर ध्यानचंद को भारतीय सेना में आपातकालीन कमीशन मिल गया, लेकिन स्थायी कमीशन नहीं मिल पाया। 34 साल देश की सेवा के बाद ध्यानचंद 29 अगस्त 1956 को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति के बाद वो माउंट आबू राजस्थान
और राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मुख्य कोच के पद पर रहे और अपने जीवन के अंतिम क्षण उन्होंने झांसी, उत्तर प्रदेश में बिताए। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में लिवर कैंसर से हो गई। इनका अंतिम संस्कार झांसी के हीरोज मैदान में किया गया, जिसमें उनकी रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट ने उनका सैन्य सम्मान किया। ध्यानचंद हमेशा कहते थे, जीवन में जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन हार हमेशा निराशा नहीं देती। जीत को बढ़ावा और हार को समझ लेना खेल के अहम तत्व होते हैं। खेल में सभी को एक जैसा सम्मान और महत्व मिलना चाहिए, चाहे वह कोई भी वर्ग का हो।